समंदर की गहराइयों में और उसकी सतह पर एक ताकत है जो भारत की सरहदों की हिफाजत करती है और दुनिया के महासागरों में भारत का दम दिखाती है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की। चलिए इस शानदार दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। इंडियन नेवी का जो दिल है ना, वो उसके मोटो शनो वरुणा में बसता है। इसका मतलब है जल के देवता वरुण हम पर मेहरबान हो। देखिए, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक बहुत पुरानी प्रार्थना है। ये बताती है कि नेवी का समंदर के साथ रिश्ता कितना गहरा है, कितना सम्मान का है। पता है, इंडियन नेवी दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी नेवीज में से एक है जिसे ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। सुनने में काफी दमदार लगता है ना, पर इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि इसकी ताकत सिर्फ भारत के किनारों तक ही नहीं है, बल्कि बहुत बहुत दूर तक है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब बात आती है जहाज़ों के साइज की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की या फिर दुनिया में कहीं भी पहुंचने की काबिलियत की, तो इंडियन नेवी दुनिया की टॉप 5 सबसे ताकतवर नेवीज में शुमार होती है। टॉप 5। तो जैसा हमने कहा, ब्लू वाटर नेवी, इसका मतलब है एक ऐसी नेवी जो सिर्फ अपने घर के पास ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में खुले समंदर में जाकर ऑपरेशन कर सकती है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो टीम है जो सिर्फ होम ग्राउंड पर नहीं, बल्कि कहीं भी किसी भी विदेशी पिच पर जाकर मैच जीत सकती है। ये भारत की समुद्री ताकत की पहुंच दिखाता है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, शुरुआत हुई थी 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों की हिफाजत करने वाले एक छोटे से बेड़े से, और आज ये एक आत्मनिर्भर, मॉडर्न और दुनिया के सबसे ताकतवर ब्लू वाटर फोर्स में से एक है। क्या शानदार सफर रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और ताकतवर नेवी करती क्या है? इसका असली मिशन क्या है? आइए जरा इसे समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि नेवी का काम सिर्फ जंग लड़ना है, पर वो तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असल में तो ये शांति के समय भी उतनी ही बिजी रहती है। एक तरफ ये समुद्री डाकुओं से लड़ती है, तो दूसरी तरफ सुनामी जैसी आपदाओं में लोगों को बचाती है। ये डिप्लोमेसी भी करती है, दूसरे देशों के साथ मिलकर एक्सरसाइज करती है, मतलब एक साथ कई रोल निभाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि नेवी क्या क्या करती है, पर सवाल यह है कि इतने बड़े फोर्स को मैनेज कैसे किया जाता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पूरे समुद्री इलाके को संभालने के लिए नेवी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसे 3 मेन ऑपरेशनल कमांड्स में बांटा गया है। हर कमांड एक खास समुद्री हिस्से की जिम्मेदारी संभालता है। सबसे पहले है वेस्टर्न नेवल कमांड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जिम्मेदारी है अरब सागर की सुरक्षा। ये एक बहुत ही जरूरी इलाका है। फिर आती है ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापत्तनम से। ये कमांड बंगाल की खाड़ी और उसके आगे के समंदर पर नजर रखती है। और तीसरी है सदर्न नेवल कमांड, जो कोची में है। अब ये सीधे ऑपरेशंस में नहीं जाती, लेकिन इसका काम शायद सबसे जरूरी है। यहीं पर नेवी के जांबाजों को तैयार किया जाता है। ये नेवी का ट्रेनिंग हब है। चलिए अब बात करते हैं उन शानदार मशीनों की, स्टील के उन टाइटन्स की, जो इंडियन नेवी की असली ताकत हैं। और ये देखिए, आईएनएस विक्रांत, ये इंडियन नेवी का गौरव है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा एयरबेस है। और सबसे खास बात, ये भारत में ही बना है। ये हमारी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। अब ये है विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर। इसकी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब ये दुश्मन के रडार पर लगभग गायब हो जाता है। और जब ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला करता है, तो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। चलिए अब पानी के नीचे चलते हैं, समंदर की गहराइयों में, जहां नेवी के साइलेंट हंटर्स रहते हैं। ये हैं कलवरी क्लास सबमरीन। ये बिना कोई आवाज किए दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकती हैं। ये नेवी की छुपी हुई ताकत है। और ये नेवी का भविष्य है। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन, ये नेवी की आंखें और कान हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर समंदर पर नजर रखते हैं, दिन रात, और वो भी बिना किसी पायलट के। मतलब कोई इंसानी जान खतरे में नहीं। मशीनें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हों, असली ताकत तो उन्हें चलाने वालों में होती है। तो अब बात करते हैं नेवी के सबसे जांबाज, सबसे एलीट सैनिकों की। ये जो बैज आप देख रहे हैं, ये है बलिदान बैज। इसे पहनने का हक सिर्फ इंडियन नेवी के सबसे खूंखार कमांडोज को मिलता है, मार्कोस। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में गिना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस, मतलब वो कुछ लोग जिनमें डर नहीं होता।
ये लाइनें ही इनके बारे में सब कुछ बता देती हैं। ये कोई आम सैनिक नहीं है। जब मिशन नामुमकिन लगता है, चाहे वो समुंदर से जमीन पर हमला करना हो, आतंकवादियों से निपटना हो या फिर बंधकों को छुड़ाना हो, तब मार्कोस को बुलाया जाता है। ये वो काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो हमने नेवी की ताकत तो देख ली, लेकिन ये ताकत सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल दोस्ती और कूटनीति के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। नेवी एक फाइटिंग फोर्स होने के साथ साथ एक डिप्लोमेट भी है। जब हमारे जहाज मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ होते हैं या वरुंग में फ्रांस के साथ, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं होती। ये दोस्ती और भरोसे का पैगाम होता है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है। तो आज की दुनिया में जहां समंदर, बिजनेस, पॉलिटिक्स और टकराव का नया मैदान बन गए हैं, इंडियन नेवी का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। तो बड़ा सवाल यह है, भारत के ये गार्डियंस ऑफ द सी 21वीं सदी को कैसे बदलेंगे? इसका जवाब शायद भविष्य की लहरों में ही छिपा है।